90% स्टूडेंट्स ग्राफ जैसे क्वेश्चन से बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आज में से 60 मिनट में देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसका अगर मैंने ऐसे एक स्लोप बना दिया इसका, तो इस पॉइंट को सी से डिनोट करते हैं, उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो ये पूरी लेंथ तो हमारी वाई होगी और ये वाला पोर्शन हमारा सी होगा, वाई इंटरसेप्ट। तो अगर हम किसी पॉइंट पे इसका स्लोप निकालते हैं, सी पॉइंट पे यहाँ पर हमने इसका स्लोप निकाला अगर, तो ये वाई लेंथ हो जाएगी, ये तो वाई माइनस सी हो जाएगी। तो इसको हमने लिख दिया वाई माइनस सी, और जो ये वाई लेंथ हो जाएगी ये हमारी एक्स हो जाएगी। ठीक है, हमें एक स्लोप निकालना है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, तो जिससे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसमें स्लोप मिल जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम m से डिनोट करते हैं। और इसको तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इसको लिखेंगे y माइनस सी अपॉन में x। ये मिल गया हमारा स्लोप। इसी को हम लोग, ये स्लोप को क्या बोलते हैं, m बोल देते हैं। तो इसी को हम लोग जब और अच्छे से लिखेंगे तो ये जाएगा हमारा mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, वो हमारी बन के तैयार है। सिर्फ इस ग्राफ से बहुत ही सिंपल मेथड से हमने ये सीख लिया है कैसे ये आता है। ठीक है, तो ये मिलती है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसमें हमारा m जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, और हमारा x जो होता है वो x कोऑर्डिनेट, और c हमारा होता है y इंटरसेप्ट। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग, लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है, किसी भी पॉइंट पे हमें उसका स्लोप निकालना है। अगर मान लीजिए हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है, और हमें उसका स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, और हमें एंगल दिया हुआ है यहाँ पर उसका 30 डिग्री। ठीक है, इसका हमें स्लोप निकालना है। तो हमें पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उस पर सारी वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो इसकी हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसके हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल्स m की वैल्यू क्या है, 1/√3 इंटू एक्स प्लस, मान लीजिए यहाँ पर कि किसी 4 y पर जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो ये c की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं। तो हम इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर अगर थीटा नहीं दिया है तो हम उसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल सकते हैं। थैंक यू।